हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोन कुमार और मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ। तो आज मैं लेके आया हूँ रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस। जैसा कि हम लोगों ने कहा था, ऐलान जंग सीरीज चल रहा है जो कि टारगेट किया गया है 2024 के जीडी पे। तो जो भी बाकी दिन बचे हुए हैं उन दिनों में हम रेगुलर आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और लास्ट के जो 15-20 दिन होंगे, 15-20 दिन जो बचेंगे, उसमें हम ऐसे प्रिडिक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जिसके आने की संभावना समझ लीजिए कि 90% टू 95% की होगी। यानी 90 टू 95% मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो क्वेश्चंस आएंगे जीडी में वो कंफर्म होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐलान जंग सीरीज जो कि आज जो है वो सेट 8 है और ये जो रीजनिंग है वो मेरे द्वारा करवाया जा रहा है बाय सोहन सर और बाकी की चीजें आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य तर्क शक्ति के 20 क्वेश्चंस। सामान्य तर्क शक्ति के कितने? 20 क्वेश्चंस। तो काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप सर थोड़ा सा 5 सेकेंड 15 सेकेंड का टाइम दीजिएगा ताकि सॉल्यूशन करके हमें आंसर कमेंट कर सके। तो मैं ऐसा ही करने वाला हूं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है। तो पहला क्या है देख लीजिए कि क्या है क्वेश्चन। 6 छात्र पर्पल, ब्लैक, ग्रे, इंडिगो, सियान और येलो एक वृत्ताकार मेज के परिध मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पर्पल ब्लैक के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सियान ब्लैक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ग्रे पर्पल और सियान के ठीक बगल में है। इंडिगो ब्लैक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। येलो ग्रे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ग्रे और इंडिगो के बीच में कौन बैठा है? तो देखिए, मैं आप लोगों को 10 सेकेंड 15 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप सोल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 छात्र पर्पल, ब्लैक, ग्रे, इंडिगो, सियान और येलो एक वृत्ताकार मेज के परिध मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पर्पल यानी कितने लोग? 6 लोग। 1 2 3 4 5 6 लोग। आगे है पर्पल ब्लैक के बाईं ओर ठीक बगल में है। पर्पल ब्लैक के बाईं ओर, ब्लैक के बाईं ओर क्या है? पर्पल है। पर्पल ब्लैक के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सियान ब्लैक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सियान ब्लैक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यानी ब्लैक यहां पे है तो सियान तीसरे स्थान पे 1 2 3, यानी कि तीसरे स्थान पे तो यहां पे क्या हो जाएगा? सियान ब्लैक के बाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 3 सियान बैठा हुआ है, स्थान पर बैठा है। ग्रे पर्पल और सियान के ठीक बगल में बैठा है। ग्रे पर्पल और सियान के बीच में कौन बैठा हुआ है? ग्रे बैठा हुआ है। इंडिगो ब्लैक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। इंडिगो ब्लैक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी इंडिगो यहां बैठा हुआ है। इंडिगो ब्लैक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। येलो ग्रे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। येलो ग्रे के दाईं ओर, यानी ग्रे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ग्रे और इंडिगो के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो ग्रे और इंडिगो के बीच में कौन बैठा है? तो आप बोलोगे सियान, यानी गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, इसका आंसर करिए। आपको 5 सेकंड दिया जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो क्यूब दिए हुए हैं जो एक ही क्यूब के अलग अलग रूप है। तो पूछा गया है कि 27 दर्शाने वाले फलक के विपरीत में क्या होगा? 27 दर्शाने वाले फलक के विपरीत में क्या होगा? तो हम बोले 27 के विपरीत में चाहिए, तो देखिए 25 26 यहां भी है और 25 26 यहां भी है। तो जो दो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। यानी 27 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 30। 27 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 30। यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो हम बोले यहां देखिए
14 है, 14, अगर हम 14 को इसके आधा यानी 7 से गुना कर दें तो 14 सत्ते 98, और 98 में अगर 5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा कितना, 103। उसी तरह 18 को अगर हम इसके आधा यानी 9 से गुना करें तो प्लस 5 जोड़ दें तो 18 9 162, 62 और 5 कितना, 167। तो हम यहाँ भी वही करेंगे, 16 को 8 से गुना करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो 16 8 128, 128 और 5 133, यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या होगा आंसर। तो ये तो फिगर वाला है, चलिए बना देते हैं। तो ये वाला जो फिगर है वो किसमें एम्बेडेड है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन से गया है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाया गया बड़ा वाला, ये भी यानी डी नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो हम बोले यहाँ देखिए ये 11 है, ये 13 है, ये 15 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 17। 17 का मतलब क्या, क्यों। उसी तरह ये 16 है, ये 14 है, ये 12 है, तो ये कितना आना चाहिए, 10 यानी जे। यहाँ पे 17 2 19, 19 2 21 और 2 कितना, 23, मतलब क्या, डब्ल्यू, यानी क्यू जे डब्ल्यू एक ही ऑप्शन में है, क्यू जे डब्ल्यू, बाकी का चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन है क्यू जे डब्ल्यू जो कि है गा नंबर। तो गा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है 180 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 27 इतना। तो बोला गया है कि किसको किससे विस्थापित करें, 4 को 20 से, 175 को 27 से, 6 को 19 से, कि 6 को 20 से। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। हम बोले 4 और 20 को, अगर हम 4 और 20 को चेंज करें तो सुनिएगा, अगर 4 और 20 को चेंज करेंगे तो यहाँ देखिए 20 6 120, 120 में से 19 जाएगा, 120 में से 19 जाएगा तो बच कितना जाएगा, 101। क्या ये 27 को 101 डिवाइड कर पाएगा, नहीं, तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में आ जाएगा तो सॉल्यूशन करना मुश्किल है, यानी ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बैठाना बिल्कुल ही क्या होगा, गलत होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं। अगर हम बोले 175 और 27 को चेंज करें, 175 और 27 को, यहाँ पे 175 है और यहाँ पे क्या है, 27 है, यहाँ पे 27 है। अगर 27 और 175 को चेंज किया जाए तो ये यहाँ पे ये देखो 20 से तो डिवाइड हो ही रहा है, चलिए देख लेते क्या होगा। तो अगर हम बोले 20 से डिवाइड करें तो वो हो जाएगा 9 माइनस ये 27 का जगह हो जाएगा 175 और ये हो जाएगा 6 चौके 24 और ये 19, डिफरेंस कितना का, 5 का, और ये प्लस में हो जाएगा 175 का जगह में कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27, और 27 और 9 कितना हो गया, 36 माइनस 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 गया 25, यानी 36 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और यहाँ पे एक है भी। इसका मतलब ये हुआ कि खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, के एम इतना। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी आपको ऐसा सीरीज दिया जाए तो आप क्या करना कि जो भी अल्फाबेट है उसको पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा, इजी होता है। तो मैंने कहा ये 11 है, ये 16 है, तो 11 5 16, 16 5 21, 21 का 5 कितना, 26, 21 होना चाहिए। 21 का मतलब क्या होना चाहिए, यू, 21 का मतलब क्या होना चाहिए, यू। उसी तरह मैं बोलूं 13 5 18, 18 5 23, 23 का मतलब क्या, डब्ल्यू। तो यू और डब्ल्यू किसी में है, 2 ऑप्शन है। तो चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं। 12 5 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22 का मतलब क्या हो जाएगा, भी, यानी यू डब्ल्यू भी, एक ही ऑप्शन है यू डब्ल्यू भी। घा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये सैलोलिज्म का क्वेश्चन है, जैसा कि मैं करवा चुका हूं सैलोलिज्म का क्वेश्चन। आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप अगर ये देख रहे हो वीडियो तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले मैं 5 सेकंड या 15 सेकंड का गैप दे रहा हूं ताकि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सको अपने से। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो कि क्या आने वाला है, तो मैं देखूंगा कि क्या कमेंट आ रहे हैं। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, तो सही है तो अप्रिशिएट किया जाएगा, बाकी आप देख सकते हैं। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं 2 तरीका पढ़ा चुका हूं आप लोगों को क्लास में। एक तो होता है 50-100 वाला लेके बना सकते हैं, और एक हो सकता है वेन डायग्राम। कौन सा, वेन डायग्राम। मैं वेन डायग्राम से भी बता सकता हूं और 50-100 से भी बता सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी ग्लास बेट है यानी 100 और कितना, 50, 100 और 50। सभी स्टंप बेट है यानी फिर से कितना, 100 और कितना, 50।
सभी बेट बॉल है, यानी फिर से कितना 100 और कितना 50। अब यहाँ रिलेशन देखिएगा तो सबसे पहला है बेट और बेट का 50-50 है, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बना, इन दोनों के रिलेशन नहीं बना। अब यहाँ बेट का देखिए 50 है या 100 है, यहाँ 50 है या 100 है, तो इनका रिलेशन बन गया, इनका रिलेशन बन गया। अब हम बोले कि बेट का यहाँ 100 है, यहाँ बेट का कितना 50 है, तो हम बोले पहला और तीसरा का भी रिलेशन बन गया, यानी दूसरा का तीसरा का साथ भी रिलेशन है और पहला का तीसरा के साथ भी रिलेशन है, पहला का तीसरा के साथ भी क्या है, रिलेशन है। चलते सॉल्व करते हैं। सभी स्टंप ग्लव्स है, क्या स्टंप से ग्लव्स में जा सकते हो, बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि रिलेशन ही नहीं बना है। कुछ बॉल ग्लव्स है, कुछ बॉल जो है ग्लव्स है, तो बॉल ग्लव्स हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेट में रिलेशन बना था, तो कुछ बॉल ग्लव्स होंगे, यानी दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। कुछ बॉल स्टंप है, कुछ बॉल क्या है, स्टंप है, कुछ बॉल स्टंप है, तो बॉल का स्टंप के साथ रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बोलोगे हाँ, क्यों, क्योंकि बैट का रिलेशन बन रहा था, तो यहां से यहां भी जा सकते हैं, यानी ये भी सही है, यानी दूसरा और तीसरा सही है, यानी घा नंबर, ऑप्शन नंबर घा जो कि लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली भी बनाना चाहो तो हम डायग्रामेटिकली भी बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सभी ग्लव्स बेट है, सभी ग्लव्स जो है वो क्या है, बेट है, बी फॉर बेट, जी फॉर ग्लव्स। सभी स्टंप बेट है, सभी स्टंप बेट है, सभी बेट बॉल है, सभी बेट जो है वो बॉल है, सभी बेट, ये बेट के लिए, सभी बेट जो है वो क्या है, बॉल है, सभी बेट क्या है, बॉल है, सभी बेट क्या है, बॉल है, यानी कुछ ऐसा फिगर दिखाया गया है। सभी स्टंप ग्लव है, पहले देखिए सभी स्टंप ग्लव है, क्या सभी स्टंप, क्या सभी बड़ा वाला, क्या सभी स्टंप ग्लव हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि देखिए स्टंप तो बड़ा वाला पोर्शन के लिए, ग्लव छोटा वाला के लिए, तो हम बोले क्या सभी स्टंप ग्लव हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि ग्लव तो छोटा वाला है, स्टंप बड़ा वाला है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कुछ बॉल ग्लव्स है, तो एक बात बताइए, कुछ बॉल ग्लव्स है कि नहीं, जो बॉल के लिए ये बड़ा वाला डायग्राम है, ग्लव्स उसके अंदर है, तो कुछ बॉल तो ग्लव्स है ही ना, तो दूसरा नंबर भी सही है, दूसरा नंबर सही है। कुछ बॉल स्टंप है, क्या कुछ बॉल स्टंप नहीं है, हम बोले बॉल के लिए ये वाला था, स्टंप के लिए ये वाला था, तो स्टंप के अंदर ही बॉल आ रहा है, तो कुछ बॉल स्टंप है कि नहीं है, तो है, तो हम बोले फिर से 2 और 3 सही हो रहा है, यानी आप इस क्वेश्चन को 50-100 से भी बना सकते हो और डायग्रामेटिकली भी बना सकते हो। तो चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह विकल्प दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो आपके पास 5 सेकेंड 10 सेकेंड दिया हुआ है, अब सोल्व कीजिए, जब तक आंसर ना आ जाए तब तक सोल्व कीजिए, मैं देखता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूछा है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग शब्दकोश अंग्रेजी में आते हैं, किस विकल्प में से निम्नलिखित शब्दों का वह विकल्प दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में क्या करते हैं, आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ड्रेन, ड्राइड, ड्रिम्ड, ड्रॉन और क्या, ड्रंक। तो DRA कहीं नहीं है, तो पहला तो होगा ही होगा। DRE आ गया, फिर DRE कहीं नहीं है, तो DRE तीसरा होगा, फिर I आया है तो दूसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा। 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, यानी घा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर मैं टाइम दे रहा हूं तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि कौन सा आंसर आ रहा है, ताकि मैं चेक करूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 13 है, 13 में से 2 गया तो 11 हो गया, 19 में से 2 गया तो 17 हो गया, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। आगे है बी कितना में, 2 ऑप्शन में है, तो चलिए लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। 4 3 7, 18 3 21, 11 और 3 कितना, 14, यानी 14 लास्ट में होगा। 14 का मतलब क्या होगा, एन, यानी बी और एन का रिलेशन कहां पे, खा नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा, खा नंबर, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले, बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बी 2 ही ऑप्शन पे था और लास्ट का डिजिट हम चेंज कर दिए। तो अगला है 11 का 56 59 68 क्वेश्चन मार्क 176, तो वो खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए देख लीजिए क्या आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 56 59 68 क्वेश्चन मार्क 176, अगर मैं बोलूं कि कितना का गैप है, तो आप बोलोगे 3 का गैप है, कितना का गैप है, 3 का।
अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कितना का गैप है, कितना का गैप है, तो बोलोगे 9 का, कितना का, 9 का। अगर मैं बोलूँ 3 तिया 9 हो रहा है, तो 9 तिया अगर मैं 27 लिख दूं, 9 तिया 27 का गैप बना दूं, तो 8 7 15 का 5 और 6 2 8 हो रहे, कितना हो जाएगा, 95। यानी ये संख्या क्या होना चाहिए, 95। अब ये 27 हो गया, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 तिया अगला क्या होना चाहिए था, 81। अगर मैं 81 जोड़ दूं तो 5 1 6 8 9 17 यानी 176, 176 यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 95। घा का क्या हो जाएगा, 95 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, एक कुट भाषा में इसको इतना के रूप में कुटबद्ध किया गया है और रेजिन को इतना के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो उसी कुट भाषा में कैसे को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा, कैसे कुटबद्ध किया जाएगा। तो चलिए देख लेते क्या होगा। हम बोले अलमोंड में, देखिए क्या क्या, अगर मैं बोलूं क्या ए का ए, यानी इसी वर्ड से ये वर्ड बनाया गया, बस इंटरचेंज किया गया, मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड है, यहाँ पे भी सारे वर्ड उपस्थित है, यहाँ भी जो भी वर्ड है वो भी सारे के सारे वर्ड इसमें क्या है, प्रेजेंट है। मतलब ये हुआ कि आप इस बार कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उस नंबर को एक्सचेंज कर रहे हो। एक्सचेंज करने का मतलब इंटरचेंज कर रहे हो, यानी ये हुआ कि ALMOOND, आलमंड को लिखा गया है LAOMDN, यानी LAMOND, यानी क्रॉस में चेंज हो रहा है, तो मैं अगर बोलूं कि इसको कैसे लिखा जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये कैसे लिखा जाएगा, तो बोलोगे A हो जाएगा, C हो जाएगा, H हो जाएगा, S हो जाएगा, W हो जाएगा, E हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ACHSWE, यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि फिगर दिखाया गया है, तो इसको बताना है कि क्या होगा। तो चलिए आपको देते हैं 2 सेकेंड। चलिए, तो हम बोले यहाँ देखिए इस फिगर को 45 डिग्री घुमाया गया, 45 डिग्री घुमाया गया, तो ये ऐसे हो गया। अगर ये फिगर है तो ये फिगर को 45 घुमाएंगे तो सीधा हो जाएगा, तो सीधा किसमें है, बस एक ही में है, सी नंबर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमको चेक करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। A गुना B का अर्थ है A B का पिता है, A गुना B का अर्थ है A क्या है, B का पिता है। अगर A B का पिता है तो A G का पिता हो जाएगा, यानी A जो है G का पिता हो जाएगा, A जो है G का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। माइनस का अर्थ, इसका मतलब होता है A B की माता है, A B की माता है, यानी G T की माता है, यानी G जो है T की क्या है, माता है, G T की क्या है, माता है। आगे है माइनस का मतलब होता है A B की माता है, यानी T N की माता है, T जो है N की क्या है, माता है, T क्या है, N की माता है, T N की माता है। डिवाइड का मतलब है A B की बहन है, यानी N B की, N जो है किसका बहन है, N जो है किसका बहन है, D का, N किसका बहन है, D का। प्लस का मतलब है A B का भाई है, A B का भाई यानी D जो है B का भाई है, D जो है B का क्या है, भाई है, D क्या है, B का भाई है। तो चलिए चेक करते हैं। A T के माता के पिता है, A T के माता का पिता है, तो बिल्कुल सही है, ये सही है। अगला B T का पुत्र है, B जो है B किधर है, B जो है का भाई है, सॉरी क्या लिखा हुआ है, B T का पुत्र है, B जो है T का पुत्र ही है, लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं दिया हुआ है कि पिता है कि पुत्र। एक सेकेंड, प्लस वाला क्या लिखा होता है, A B का भाई है, A B का भाई यानी D जो है B का भाई है, D जो है B का भाई है। तो यहां से तो क्लियर नहीं हो रहा है, एक सेकेंड मैं देख लेता हूं। G N की नानी है, देखिए माता का माता यानी G N की नानी बिल्कुल है। G B की दादी है, G जो है B की दादी है, क्या G B की दादी है, नहीं, G जो है B की नानी लगेगी, B की क्या लगेगी, नानी, यानी ये गलत है। यहाँ पे पुत्र, यहाँ पे हो सकता है प्लस होगा, मे बी एरर मिस्टेक है या कुछ, B है तो B में से कौन सा कथन सही है, लिखा हुआ है B T का पुत्र है, ये पुत्र है कि सन है ये तो पता नहीं है, B के जगह में कुछ और होता तो मे भी सही हो जाता, बट कोई नहीं। तो इसका आंसर बेसिकली है घा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलते अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे एरर मिस्टेक होगा, तो चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। 5 व्यक्ति A B C D E F G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं।
ए डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ए जो है डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ए जो है डी के बाईं और कौन सा स्थान पर बैठा हुआ है? तीसरे स्थान पर बैठा है। डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। ए और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बी एफ के ठीक बगल में, बी एफ के ठीक बगल में। अब बोलिएगा कि बी यहां क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 7 ही लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोग आ चुके हैं। इधर दे दोगे तो 8वां हो जाएगा। तो बी कहां होगा? यहाँ पे। तो कहां चला गया? डी अंदर, हाँ, बी एफ के ठीक बगल में सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। सी और डी के बीच में यानी सी यहाँ पे होगा। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जी ए के ठीक बगल में नहीं है। जी ए के ठीक बगल में नहीं, यानी ए के बगल में ठीक नहीं है, तो जी यहाँ पे हो जाएगा। तो बचा क्या? ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? ई होने वाला है। तो बी और ए के बीच में कौन बैठा है? बी और ए के बीच में। तो बी और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो ई बैठा हुआ है, यानी गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो ये देखिए मिरर इमेज है। आप जल्दी से बता दो कि आंसर क्या होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम बोले एक है, सब में एक से स्टार्ट हुआ है। फिर पी है तो पी का उल्टा सब में है। फिर कैपिटल एम है तो कैपिटल एम तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे कैपिटल एम है। उसके बाद स्मॉल एन है तो स्मॉल एन इसी में है, यानी डी नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है मुलायम का कठोर, तो बनाए का क्या होगा? हम बोले मुलायम का अपोजिट कठोर होता है, तो बनाए का क्या होगा? नष्ट करना, यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है इतना तो इतना फिल इन द ब्लैंक है। तो हम बोले यहाँ देखिए 229 में एक ऐड करेंगे तो 230 में 2 ऐड करेंगे तो 232। 1 दूना 2, अगर हम बोले 2 दूना कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 ऐड करेंगे तो 232 और 4 कितना हो जाएगा? 236। अगर 4 का फिर डबल करेंगे तो 4 दूना 8, यानी 244। 36 में से 8 करेंगे 244 और 8 दूना कितना हो जाएगा? 16, यानी 244 में से 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 260। मतलब एक जगह ये भराएगा और एक जगह ये, यानी 236 और 60, यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? तो यहाँ देखिए सबसे पहले कि अगर हम बोले कि डिवाइड को गुना को डिवाइड करें, अगर ये गुना कर दीजिएगा तो सोचिए कि कितना बड़ा नंबर आ जाएगा, और आंसर बस 252 है, यानी ये होने का चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। तो यहाँ पे देखिए प्लस और गुना को, अगर हम प्लस और गुना को चेंज करें, प्लस है और ये गुना है, प्लस और यहाँ अगर गुना और यहाँ प्लस लिख दें, गुना लिख दें और यहाँ प्लस लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा कि 15 नवा ये हो जाएगा 9 प्लस ये गुना हो जाएगा तो 6 25 30 और 6 चौके 24, यानी 6 25 30 324 और माइनस 18। कभी भी ये सॉल्व करके 252 नहीं आएगा, यानी ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ये भी क्या हो गया? गलत। ये भी गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो दूसरा गलत। तीसरा, अगर प्लस और माइनस को चेंज करें तो हमको नहीं लगता है कि इतना बड़ा 9 से गुना करेंगे तो 9 × 45 400 से भी बड़ा हो जाएगा, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी घा नंबर चेक करके देख लेते क्या होगा। तो हम बोले ये हो जाएगा 135 प्लस 15 गुना 54 और यहाँ प्लस के जाम हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 माइनस कितना? 18। तो ये हो गया 135 और 6 से डिवाइड करेंगे 6 नवा 54 और 15 नवा कितना? 135 और माइनस कितना हो जाएगा? 18, यानी 270 माइनस कितना? 18 और इक्वल में कितना हो जाएगा? 252, यानी घा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का रीजनिंग का। तो चलिए देख लेते क्या है। किसी निश्चित कुट भाषा में बेरी मैंगो को लिखा जाता है जीजे के रूप में लिखा जाता है, अल्फा बेरी टेंगो को इसके रूप में कुटबद्ध किया गया, मैंगो अल्फा को इतना के रूप में कुटबद्ध किया गया है, बेरी टेंगो को इतना के रूप में कुटबद्ध किया गया। तो अल्फा का शब्द क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए कि अल्फा किसमें आया हुआ है। तो हम बोले अल्फा यहाँ पे आया हुआ है। तो अल्फा के लिए, इन तीनों के लिए कुट भाषा है कंजी आवर। तो हम बोले यहाँ देखिए बेरी टेंगो
बैरी टेंगो यहाँ भी है और बैरी टेंगो यहाँ भी है। बैरी टेंगो के लिए यूज किया गया है जी आवर, अगर जी आवर यूज किया हुआ है तो जी आवर यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन कन किसके लिए हो जाएगा? अल्फा के लिए, यानी CUN कन हो जाएगा हमारा किसके लिए? अल्फा के लिए। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के 20 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे चल रहा था। अब ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, यहाँ पे कुछ बता सकते हैं कि ये हमारा सक्सेस कोचिंग सेंटर जो है, सक्सेस कोचिंग सेंटर जिसके डायरेक्टर विवेक सर हैं, और यहाँ पे अभी एसएससी जीडी का टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है, जिसका फुल डिस्कशन यूट्यूब पे करवाया जा रहा है। यानी ये हुआ कि आप ऑफलाइन में जाकर टेस्ट दे सकते हो, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो फीस स्ट्रक्चर है ओनली 199 पर मंथ है, यानी एक मंथ का आपको 199 लगेगा। और बाकी के डिस्कशन यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ये हमारा आज का 20 क्वेश्चंस खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।